हाय एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीलिम्स रिफ्रेशर 2025। तो आज 2 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और इस न्यू ईयर के साथ में हमारा जो रिजोल्यूशन है कि यूपीएससी 2025 के लिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो डेफिनेटली करेंगे। अब ये जो इनिशिएटिव है, यहाँ पर हम यूट्यूब पे 5 दिन 5 अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को। जो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव होगा कि अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्प हो। करंट और स्टैटिक का ब्लेंड होगा और पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे हमेशा से थीम रखेंगे ताकि जो टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करें वो प्रोबेबल हो अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। तो ये इनिशिएटिव आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे, अंत में आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा ताकि आपको भी आगे चल करके जब आप 15 दिन बाद 1 महीने बाद वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। साथ ही अपने नॉलेज, अपने रिवीजन, ये सारे एबिलिटीज को टेस्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अब ये जो हमारा टॉपिक आज का है वो है मैपिंग और आईआर। आप सबको पता है कि 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल मैपिंग और आईआर से पूछे जाते हैं और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है वो मेजर यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो न्यूज़पेपर का जो कंपाइलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर को साथ साथ में पढ़ते रहिए रेगुलरली। लेकिन जो प्लेसेस इन न्यूज है, अगर कोई ट्राइब्स न्यूज में है, अगर कोई कंट्री न्यूज में है, अगर कहीं पे वॉर है, जैसे कि अभी तक हमने देखा है यूक्रेन के ऊपर सवाल पूछा गया, अफगानिस्तान के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो यहां पर सीरिया जिसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा है उसको लेकर के यहां पर हम पहला सवाल अपना प्रेजेंट करे हैं। अब सीरिया की बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगले स्लाइड में आपको ऑप्शंस भी दिखा देंगे, आप उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आप अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सीरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सीरिया जो है इसके साथ में आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट्स का। पहला कि शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद लेबनान, ईरान, जॉर्डन, इजराइल एंड टर्की। सेकंड ऑप्शन, रिवर यूफ्रेटिस passes through Syria, which is part of the Mesopotamian civilization. Third, it also shares its coastline with Mediterranean Sea lying in the Levant region. ठीक है, तो ये वो कुछ 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बिकॉज अगला जो स्लाइड है वो यही पूछ रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। अब ये जो हमने ऑप्शन का पैटर्न रखा है, या जो जिस तरीके से यूपीएससी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के, सिविल सर्विसेज के, वहां पे यही पैटर्न रखा गया है, पेयर बेस्ड। तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है। अब इनमें से 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, तीनों है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। सीरिया के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर करा है। तो चलिए यहां पर पहले हम इस आंसर को डिकोड करते हैं। अब सीरिया के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए ज्योग्राफी से है कि अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है विद लेबनान, ईरान, जॉर्डन, इजराइल और टर्की। आपको क्या लगता है, इज इट करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे लेबनान और इराक है, इट्स नॉट ईरान। ठीक है, इराक है। अब मैप में भी डिस्कस करेंगे। लेबनान, इराक, जॉर्डन, इजराइल और टर्की है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, रिवर यूफ्रेटिस जो सीरिया से पास होता है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, हिस्टोरिकल सवाल है, करेक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन, इट ऑल्सो शेयर्स इट्स कोस्ट लाइन विद मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के पास में है। ठीक है, यानी कि लैंड लॉक्ड नहीं है, लाइंग इन द लेवांत रीजन। और इसके ऊपर भी सवाल ऑलरेडी आ चुका है लेवांत रीजन के ऊपर कि मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्टर्न हिस्सा है मेडिटेरेनियन सी का, उसको हम लेवांत रीजन कहते हैं। सीरिया उसी का पार्ट है। इस वजह से सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, यानी कि 2 ओनली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है, यानी कि बी को सिलेक्ट किया है, वो यहां पर खुद को करेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए 2 ओनली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सवाल जो है वो हमारा इसी के साथ कंक्लूड होता है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप मैप भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एंटायर टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखिए सीरिया का मैप। ठीक है, और इस मैप में आप ध्यान से देखिएगा सीरिया को। तो ये सीरिया का ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहा है। एलेप्पो शहर जो है, प्लेसेस से न्यूज में यूपीएससी ने सवाल पूछा है। डेमास्कस जो इसकी कैपिटल है, तो एलेप्पो नॉर्थ में है, डेमास्कस साउथ में, ये आपको ध्यान रखना है। यूफ्रेटिस रिवर ये है जिसके ऊपर सवाल हमने देखा अभी रिसेंट में, उसके ऊपर खाबूर रिवर भी है। साथ ही हम देखेंगे तो सीरियन डेजर्ट भी लाई करता है। ये आप देखिए मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, लेवांत वाला। और कंट्रीज में गोलन हाइट्स के साथ में भी डिस्प्यूट है, इजराइल और सीरिया का, इसके ऊपर भी सवाल आया है। लेबानन ये आपको देखने को मिल रहा है।
टर्की इधर आपको देखने को मिल रहा है, जॉर्डन और ये इराक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेक अल असद भी यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये कुछ इसके ज्योग्राफी है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आर्बिट्रेरी माउंटेन्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है इसका पॉलिटिकल, कौन कौन से कंट्रीज हैं आप यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हो। ये है टर्की है, ठीक है, जिसको हम तुर्की भी कह रहे हैं, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और इराक, और लेवांत में साइप्रस भी हिस्सा है। हम आगे आपको लेवांत रीजन भी दिखाते हैं, ठीक है। ये आप देखिए लेवांत, ठीक है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है किस तरीके से ये जो मेडिटेरेनियन सी का जो कोस्टल ईस्टर्न रीजन है ना, इजिप्ट की बात कर ले हम, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, टर्की, ये सारे जो हैं वो इसी में लाई करेंगे, ठीक है। और जॉर्डन वगैरह आप देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी के एक्सेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये इजराइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको लेकर के क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में सवाल पूछा गया है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं, देखिए इजराइल जो है वो भी काफी समय से चर्चा में है। हमास के वजह से हम देखें, इजराइल हमास का गाजा में जो कुछ भी चल रहा है, या फिर इजराइल ईरान की भी हम टेंशंस देखें, इजराइल लेबानन के साथ भी हम देखें, हिजबुल्लाह, तो इस वजह से इजराइल जो है वो एक प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के साथ साथ में कहीं ना कहीं इवेंट्स जो हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये 5 ऑप्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, फॉर्मेशन ऑफ पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, योम किपुर वॉर, 6 डे वॉर और कैंप डेविड अकॉर्ड्स, ठीक है। ये 5 हैं। अब आप अपने ऑप्शंस को भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, आप पॉज कर दीजिए और आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपका ये हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से ये टाइमलाइन पता होना चाहिए कि इजराइल का फॉर्मेशन के बाद में ये इवेंट्स किस तरीके से हुए हैं। तो फर्स्ट जो है सी, इजराइल का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो 1948 में हो रहा है, ठीक है। और 1948 में क्रिएशन ऑफ इजराइल के तुरंत बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर है, क्योंकि जो अरब स्टेट्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो एक कोएलिशन के साथ में अरब स्टेट्स जो है वो अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, जबकि इजराइल जो है वो उस वॉर में जीत जाता है। तो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 में हो रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1964 का वो समय जहां पे पीएलओ को फॉर्म करा जाएगा, यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड हमारा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1967 का टाइम पीरियड जहां पे 6 डे वॉर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 6 डे वॉर है ये 1967, यानी कि उसके बाद 1, 2 और 4, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1973 है जहां पे योम किपुर वॉर के बारे में डिस्कस किया गया है, योम किपुर वॉर, ठीक है। तो यहाँ योम किपुर वॉर हम देखेंगे तो ये यानी 1, 2, 4, 3 और लास्ट है कैंप डेविड अकॉर्ड्स, ये 1978 का है। कैंप डेविड अकॉर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स ये 1978 का, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है 48 से 78 तक का। उसके आगे ऑस्लो अकॉर्ड्स भी आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसके हिसाब से जो ऑप्शंस निकल करके आएगा वो हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, साथ ही आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज 1, 2, 4, 3, 5 यही हमें ढूंढना था, 1, 2, 4, 3, 5। तो जितने लोगों का ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट अपने आप को आप स्कोर दे सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 4, 3, 5। आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा इजराइल को मैप में देख लेते हैं। तो ये इजराइल का मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने ऑलरेडी सीरिया के साथ में गोलन हाइट्स का डिस्प्यूट देख लिया था। अब थोड़ा सा इजराइल में वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप जो है न्यूज में है, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के पास में एक्सेस है, मतलब ये लैंडलॉक्ड नहीं है, जबकि वेस्ट बैंक जो है उसको मेडिटेरेनियन का एक्सेस नहीं है, यानी ये लैंडलॉक्ड आप कह सकते हो। और गाजा पर ही बेसिकली हमास के द्वारा ये कंट्रोल करा जा रहा है, वेस्ट बैंक फतह के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। यहाँ पे डेड सी आप देखोगे जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, जॉर्डन रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल की बात कर ले हम तो तेल अवीव है, जबकि यूएस जो है वो जेरूसलम को मानता है। साथ ही हम देखेंगे तो हाइफा भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय भारतीय सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। और नेगेव डेजर्ट भी आपको ध्यान रखना है, नेगेव डेजर्ट सवाल बन सकता है, तो ये इजराइल में है। ये अभी तक हमने इसकी ज्योग्राफी देख ली है। नॉर्थ टू साउथ अगर सिटीज को अरेंज करने के लिए आएगा तो हाइफा, तेल अवीव और फिर जेरूसलम होगा, ठीक है। इस इजिप्ट के साथ में भी सिनाई पेनिनसुला का डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको भी कवर कर लिया है। साथ ही सी ऑफ गैलीले, ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि सी ऑफ गैलीले जो है
ये भी यहाँ पे लोकेटेड है, साथ ही नेगेव डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है, और ये हाइफा शहर भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपको बेसिक ज्योग्राफी है जो इजराइल का पता होना चाहिए। सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट के साथ हमने देख लिया है, गल्फ ऑफ अकाबा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। इन बिटवीन आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन ब्रिक्स के ऊपर है। देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हमने है वो यूट्यूब पर डिस्कस करा है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे फिर वो ब्रिक्स हो, तो आप इनके डिटेल्ड लेक्चर्स को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा गया है और इनमें भी बेसिकली करेक्ट ही पूछा गया है, पेयर बेस्ड है। ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम ऑप्शंस को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट्स जो है कि ब्रिक्स समिट जो रिसेंटली रशिया के कजान में हुआ है, उसके आगे ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो है 17th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड एट ब्राजील इन 2025, यानी कि जो 16th ब्रिक्स समिट हुआ रशिया के कजान में, उसके बाद अगला जो ब्रिक्स समिट होना है वो होना है ब्राजील में 2025 का। ठीक है, सेकेंड है कि ब्रिक्स प्लस मेंबर्स इंक्लूड ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ब्रिक्स हैज प्रमोटेड न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टू टैकल बीओपी क्राइसिस, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। और लास्ट ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव वर द की आउटकम्स ऑफ ब्रिक्स। अगर आपने हमारा वीडियो डिटेल में देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए ये फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है, और ब्रिक्स काफी न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जो ब्रिक्स करेंसी बनाया जा रहा है उसके ऊपर, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, और इस वजह से ब्रिक्स को ये भी देखा जा रहा है कि वॉइस ऑफ साउथ है, कलेक्टिव वॉइस है डेवलपिंग कंट्रीज का, साथ ही ये अगेंस्ट वेस्ट है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो चारों स्टेटमेंट्स हैं ये चारों करेक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। 17th ब्रिक्स समिट अब ब्राजील में होगा, इस साल का G20 ब्राजील में ही हुआ। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आते हैं, लेकिन अब जब उसका एक्सपेंशन हुआ तो उसमें ईरान भी इंक्लूड हो गया है, इजिप्ट भी इंक्लूड हो गया है, इथियोपिया भी हो गया है, यूएई भी और सऊदी अरेबिया भी। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने भी मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, अर्जेंटीना इस लिस्ट से बाहर है। नेक्स्ट जो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाया गया है कोटालीजा डिक्लेरेशन के तहत 2014 में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर होता है किन्हीं देशों के बीच में तो ये प्रमोट कर पाएंगे। और एनडीबी क्यों बनाया गया है? देखिए ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, आईएमएफ की बात कर ले, ये डोमिनेटेड है बाय वेस्ट। तो यहां पर क्योंकि ये अगेंस्ट वेस्ट है तो ये खुद का भी एक बैंक को प्रमोट कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव, ये भी की आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ग्रेन एक्सचेंज भी है एसडीजी गोल्स को टारगेट करते हुए, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव की कल को डी डॉलराइजेशन को प्रमोट किया जा सके। अमेरिका अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान के ऊपर लगा रहा है, तो बाकी कंट्रीज जो है वो ट्रेड करने में उनको प्रॉब्लम ना हो अगर लोकल करेंसी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये है पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आई होप आपको आंसर भी मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज सारे जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रेड सी को ध्यान में रख करके सवाल पूछा गया है, और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो अभी तक हमने करेक्ट बताना था, इस बार हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए अब हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। हमेशा ये आदत आप बना के रखिए कि पहले करेक्ट और इनकरेक्ट को देख लिया करिए। नाउ रेड सी भी काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, यमन बेस्ड हुदीज किस तरीके से यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी बनाए रखे हैं, तो रेड सी को लेकर के यहाँ पे सवाल है। पहला चीज जो उसके ज्योग्राफी से पूछा गया है कि ये कनेक्टेड है टू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन थ्रू द गल्फ ऑफ एडन वाया बाबल मंडप स्ट्रेट। तो बाबल मंडप स्ट्रेट से कनेक्ट होता है ये। साथ ही ये बाइफरकेटेड है बाय द सिनाई पेनिनसुला, जो ऑलरेडी हमने देखा, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज। और थर्ड है कि इट इज बॉर्डर्ड बाय यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया एंड जिबूती। तो आपने इनमें से इनकरेक्ट बताना है, याद रखिएगा इनकरेक्ट बताना है। तो जो इनकरेक्ट है आप अपना ऑप्शन मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, बिकॉज यहाँ पे यमन करेक्ट है, सऊदी अरेबिया करेक्ट है, इजिप्ट करेक्ट है, सूडान करेक्ट है, बट इट्स नॉट इथियोपिया। यहाँ पे हम एरिट्रिया देखेंगे, इथियोपिया को तो एक्सेस ही नहीं है, वो लैंडलॉक्ड है। एरिट्रिया और जिबूटी ये सारे नेशंस हैं। आपको डेजी के ट्रिक से हम कई बार बोले होंगे याद रखने के लिए। ठीक है, जिसमें डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया,
एस से सूडान, एस से सऊदी, ई से इजिप्ट और वाई से यमन जो है ये सारे नेशंस निकल करके आते हैं। और ज्योग्राफिकली आपको ध्यान होना चाहिए कि बाब अल मंडब स्ट्रेट से ये कनेक्ट होता है रेड सी, ठीक है, जो कि बेसिकली गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन, अरेबियन सी से फर्दर सिनाई पेनिनसुला बाइफरकेट हो रहा है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज, और एक केमिकल की वजह से ये रेड सी जो है वो रेड इन कलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और ये सारे ही टॉपिक्स काफी न्यूज में है। देखिए इसको रिसर्च करके बनाना पड़ता है आपके लिए। ये है मैप आपके सामने रेड सी का, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ आप देखिए, ये है सिनाई पेनिनसुला, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ सुएज। आई होप आपको ये नजर आ रहा है, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, और बाकी ये कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया, देखिए इथियोपिया यही है, तो ये एक्सेस नहीं है, एरिट्रिया। फिर हम यहाँ जिबूती देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, चाइनीज यहाँ पे प्रेजेंस भी है। बाब अल मंडब स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट कर रहा है। फर्दर हम यमन को देख रहे हैं, और यही सारे वो नेशंस हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर भी ये आपको ध्यान रखना है, ये बाब अल मंडब स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज एक लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट जो फोर्थ के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है शागोज आइलैंड्स को लेकर के। तो अगर आप करंट अफेयर्स को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो 2024 जो है वो हिस्टोरिक रहा है, जहां शागोज आइलैंड्स जिसपे यूके का कंट्रोल हुआ करता था वो मॉरिशस को दिया गया है, बिकॉज वो मॉरिशस को ही मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे यूके जो है अपना कंट्रोल बनाए हुए था। अब शागोज आइलैंड्स को लेकर के सवाल है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है बेसिकली इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट के बारे में ऑप्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए आप शागोज आइलैंड्स को, अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो। फर्स्ट ऑप्शन, शागोज आर्कीपेलागो कंप्राइजिंग 58 आइलैंड्स। आर्कीपेलागो का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रफली 500 किलोमीटर्स साउथ ऑफ द मालदीव्स। तो मालदीव्स के 500 किलोमीटर साउथ में लाई करता है इन द इंडियन ओशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, 1914 में फ्रांस ने इन आइलैंड्स को ब्रिटेन को दे दिया था। थर्ड ऑप्शन, 1965 में ब्रिटिश सेपरेटेड द आइलैंड्स फ्रॉम मॉरिशस टू क्रिएट द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। और डिएगो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिएगो गार्सिया कोरल अटॉल इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट मेंबर ऑफ द शागोज आर्कीपेलागो। अब इनमें से इनकरेक्ट बताना है, और वो इनकरेक्ट जो है वो यहां पर ऑप्शन नंबर, इट्स नाइदर 1 ये करेक्ट है, इट्स नाइदर 3 ये भी करेक्ट है, इट्स नाइदर 4 ऑप्शन नंबर 2। तो ये 1914 नहीं, ये 1814 है, आपको ध्यान रखना है, ये 1814 है, बाकी सारे करेक्ट हैं। शागोज आइलैंड्स को लेकर के जो सवाल है, तो यहाँ पे टोटल 58 आइलैंड्स हैं, और ये मालदीव्स के 500 किलोमीटर साउथ है इंडियन ओशन के रीजन में। 1814 में फ्रांस ने इन आइलैंड्स को ब्रिटेन को दे दिया था। 1965 में ब्रिटेन ने ही फिर इनको सेपरेट कर दिया था मॉरिशियस से और बना दिया इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा। रीयूनियन आइलैंड्स भी आप देखोगे। फिर डिएगो गार्सिया जो यूके ने यूएसए को दे दिया, एक प्रेजेंस भी है मिलिट्री वहां पे, वो कोरल अटॉल है, वो लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट मेंबर है शागोज आर्कीपेलागो का। आज भी ये अभी के लिए जो है वो यूके को ही और यूएस को ही डिजर्व कर रहा है, डिएगो गार्सिया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आई होप आपको ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट जो है वो 1 ओनली है, ठीक है, 1 ओनली है। ये आप मैप में भी देख लीजिए शागोज के बारे में, ये रहा आपके सामने शागोज आर्कीपेलागो। ये देखिए मालदीव्स के बेसिकली साउथ में लाई कर रहा है, ये मालदीव्स है, ऊपर भारत है और उसके नीचे मालदीव्स। मालदीव्स के नीचे हम देखेंगे यानी 500 किलोमीटर साउथ, ये करेक्ट है, शागोज आर्कीपेलागो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यहाँ पे दिखा भी रहा है। और इसके नीचे हम देखेंगे तो मेडागास्कर और मॉरिशियस, ये भी लाई कर रहा है, इंडियन ओशन आपको देखने को मिल ही रहा है। साथ ही हम बात कर लेते हैं तो डिएगो गार्सिया, जो हमने अटॉल के बारे में बात किया, वो भी इसी का हिस्सा है। बहुत सारे आइलैंड्स हैं लेकिन डिएगो गार्सिया आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं और इसी के साथ में हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं पे एंड होते हैं। साथ ही अगर आप यूपीएससी 2025, 26 या उसके बियॉन्ड आप अटेम्प्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो, साथ ही आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन मिले, आपको करेक्ट गाइडेंस मिले प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को लेकर के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक को लेकर के, नोट मेकिंग को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के, मेंस में
इंटरव्यू में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो आप कविश आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं। कोलकाता में हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वीआईपी रोड में और हाजरा रोड में। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको मिला है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि बाकी भी वीडियोस आपको मिल सके, और बाकी लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि हम इस इनिशिएटिव को और बूस्ट कर पाए। और बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक रखने वाले हैं वो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।